ठीक है ना? तो देखो हम आज क्या पढ़ेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज कौन थे, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक नियम दिया, जिसको अर्थात या सिद्धांत दिया, ऐसे भी बोल सकते हो, जिसको किसके नाम से जानते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत थे। दोस्तों ये ऐसे मतलब सिद्धांत कैसे दिया, आर्किमिडीज नहाने जा रहे थे। क्या कर रहे थे, नहाने जा रहे। तो एक टब था, उसमें पानी पूरा भरा हुआ था। ऐसा टब में क्या भरा हुआ था, पानी। उसमें वो क्या हुए, कूद गए। क्या हुए, जब उसमें कूदे तो पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो क्या चिल्लाए, यूरेका यूरेका। क्या चिल्लाए, यूरेका का मतलब क्या हुआ, पा लिया, मैंने पा लिया। यूरेका का मतलब क्या हुआ, मैंने पा लिया। वहीं से उन्होंने एक सिद्धांत दिया, जिसको किसके नाम से जानते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, जब हम किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो उत्प्लावन बल के कारण वस्तु के भार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, अर्थात कमी का अनुभव होता है, जिसके कारण वस्तु के भार में क्या होती है, कमी आ जाती है। कल देखो मैंने बताया था, मान लो किसी पानी में हम नहाने जाएं तो हम अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, या किसी वस्तु को जा रहे हैं पानी में तो वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा तो वस्तु क्या करेगी, ऊपर तैरेगी। अगर जो वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है तो वस्तु उसमें क्या होगी, डूब जाएगी। जैसे कि मान लो कोई लकड़ी का टुकड़ा हम पानी में डालें, या फिर उसी के स्थान पर एक कील डाल दें पानी में, तो कील देखो छोटी हो तो भी डूब जाती है, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा नहीं डूबेगा। तो अर्थात ये घनत्व पर निर्भर करता है कि वस्तु किसी पानी में डूबेगी या नहीं डूबेगी। ठीक है, तो इनका सिद्धांत क्या कहता है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक डुबोया जाता है तो वह वस्तु की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, जो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार की क्या होता है, बराबर होता है। जितना द्रव हटेगा उतना क्या होगा, भार भी उसका कम होगा, है नहीं। तो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। अब दोस्तों ये आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसके मतलब इसके आधार पर कौन कौन चीजें बनाई गई हैं। तो क्या क्या बनाया गया है पहले बताओ। यह जलयानों के डिजाइन तैयार करने में, जो तुम्हारे ये जलयान अर्थात जो शिप होते हैं ना, जहाज जो पानी में चलते हैं ना, इसी के आधार पर ये इनको डिजाइन किया गया है नहीं। सिर्फ आगे क्या होते हैं, चोलदार होते हैं, नोकदार होते हैं ना, पीछे क्या होते हैं, चौड़े होते हैं ना। तो ये इनके डिजाइन पर बनाएगा। और क्या बनाएगा, पनडुब्बियां बनाएगी, ठीक है, जो समुद्र के अंदर चलती है ना। फिर द्रवों के घनत्व को माप करने के लिए किसका प्रयोग किया गया, किसमें किया जाता है, हाइड्रोमीटर। अब हाइड्रोमीटर क्या होता है, हाइड्रोमीटर देखो क्या होता है, हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर एक होता है, एक हाइग्रोमीटर होता है। क्या होता है, हाइग्रोमीटर, ठीक है। इसमें अदर सेम जैसे लग रहे हैं, लेकिन क्या अंतर है, इसमें ड्रो करके है, इसमें ग्रो। तो हाइड्रोमीटर इसमें द्रव का घनत्व मापते हैं। क्या कहते हैं, द्रव का घनत्व, ठीक है, द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व मापने तो हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं, द्रव का घनत्व मापते हैं, और हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता नापते हैं। क्या होते हैं, क्या नापते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है बताओ, नमी। क्या होती है, नमी। नमी जैसे कि गर्मियों के मौसम में मई जून में नमी तो सबसे कम होगी, तो आर्द्रता क्या होगी, कम होगी। अब वही बारिश के टाइम पर आर्द्रता क्या होगी, ज्यादा। तो हम किससे नापते हैं, हाइग्रोमीटर से। किससे नापते हैं, और हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं, द्रव का घनत्व। कोई द्रव कितना क्या है, उसके कण पास पास कितने हैं ना, तो घनत्व उससे नापते हैं। पीछे आते हैं, फिर आगे क्या है, दूध के नमूनों की शुद्धता जांचने के लिए किसका प्रयोग किसमें किया जाता है, लैक्टोमीटर में। किसमें किया जाता है, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या होता है, देखो
लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से क्या नापा जाता है? दूध की शुद्धता। क्या? दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? लैक्टोमीटर से। अब लैक्टोमीटर दूध मिल्क से, देखो मिल्क से कोई तुमसे पूछे दूध से दही बनने में कौन से जीवाणुओं का प्रयोग होता है? कौन से जीवाणु? तो लैक्टोबैसिलस। क्या? लैक्टोबैसिलस। कौन से जीवाणुओं का प्रयोग होता है? ठीक है। अब दूध की शुद्धता का मतलब दूध कितने % उसमें क्या है? फैट है, वसा है नहीं? कितने % दूध शुद्ध है ना? अब लैक्टोबैसिलस दूध की बात करें, दूध को क्या माना जाता है? दूध में तुमसे कोई पूछे कि दूध में कौन सी चीज नहीं पाई जाती है तो क्या बताओगे? आयरन। क्या नहीं पाया जाता है? आयरन और विटामिन सी। विटामिन सी। तो दूध में कौन कौन सी चीज नहीं पाई जाती है? आयरन, विटामिन सी। और बाकी दूध में सारी चीजें पाई जाती है। दूध को क्या माना जाता है? संतुलित आहार माना जाता है। ठीक है। लेकिन तुमसे पूछे कि दूध में क्या नहीं पाया जाता तो आयरन और विटामिन सी। दूध में प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? प्रोटीन कौन सी पाई जाएगी? केसीन। कौन सी? केसीन। ठीक है। तो आज बहुत सारी चीजें सीखी ना हम लोग, समझ में आया? जैसे बोलो